बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 अगस्त 2021 फ्राइडे का दिन था। वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के लिए कैसे परफॉर्मेंस दी। सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन सी नेगेटिव पे गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखी जाएगी। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट ने जो है वीकली क्लोजिंग रेड में दे दी है। 47,136 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 226 पॉइंट्स की कमी के साथ। 0.48% का डिक्लाइन। इंडेक्स ने जो है वो इंट्राडे में 47 का लेवल जो है वो तोड़ दिया था। 40,869 का लो लगा है। 494 पॉइंट्स का डिक्लाइन था, 1.04%। आखिरी घंटे में जो है वो रिकवरी पोस्ट की है 200 पॉइंट्स की और 47,000 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे दी है इंडेक्स ने 226 पॉइंट्स की कमी के साथ। वॉल्यूम्स में भी जो है वो इजाफा देखा गया है। 181 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है और 5 डे की जो एवरेज वॉल्यूम है वो 142 मिलियन शेयर्स की है। ओवरऑल 20 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे कि S&P इंडेक्स के 66 डाउन थे और 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे फर्टिलाइजर्स टॉप पे है 37 पॉइंट्स के साथ। टेक्सटाइल कंपोजिट ने 30 पॉइंट्स लूज किए हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की तरफ से 24, कमर्शियल बैंक ने 23, इंजीनियरिंग सेक्टर ने 22, फार्मास्यूटिकल 17, लेदर सेक्टर 16, इंश्योरेंस 14 और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 13 पॉइंट्स लूज किए हैं। फ्लिप साइड पे टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने 12 पॉइंट ऐड किए हैं। सीमेंट्स की तरफ से 8 और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने 6 पॉइंट्स ऐड किए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो मीज़ान बैंक ने सबसे ज़्यादा 61 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सिस्टम लिमिटेड ने 26, लकी सीमेंट ने 12, जबकि फ्लिप साइड पे एंग्रो ने सबसे ज़्यादा 30 पॉइंट्स लूज़ किए हैं इंडेक्सेस। HBL की तरफ से 28, INIL ने 21, सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 16, OGDCL 15, सरले ने 15, UBL और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स की तरफ से 13, जबकि बैंक ऑफ पंजाब और एसगैड 9 ने 12 पॉइंट्स लूज़ किए हैं। सेक्टर्स की बात करें तो नेगेटिव साइड पे लेदर सेक्टर स्टॉप पे है 4.91% डिक्लाइन के साथ। शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.73% डाउन थी। टेक्सटाइल वीविंग 2.5%, विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.4, मिसलिनियस 1.84, रिफाइनरी सेक्टर 1.83, इंश्योरेंस 1.71, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 1.63 और केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स भी 1.28% डाउन साइड पे थे। फ्लिप साइड की बात करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 4.3% प्लस थे। ज्यूट सेक्टर 3.73, टोबैको 1.39 और कमर्शियल बैंक्स जो है 0.1% अपसाइड पे गए। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स थे वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स से टॉप पे आज WTL है 31 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.53% डाउन था। के इलेक्ट्रिक में 26 मिलियंस का काम हुआ है। बाइको में 20 मिलियंस का 2% डाउन। यूसुफ वीविंग में 20 मिलियन 6.64% डाउन था। बैंक ऑफ पंजाब 5% डाउन 18 मिलियंस का वॉल्यूम है। हम नेटवर्क में 14 मिलियंस का। टेलीकार्ड 3% अपसाइड पे गया है, 13 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है। TPL प्रॉपर्टीज में 12 मिलियंस का 6.56% नेगेटिव था। GGL में 11 मिलियन, जबकि यूनिटी फूड भी 10 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.21% अपसाइड पे था। आज के जो गेनर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे यूनिकैप मुदारबा है 41% प्लस था। बिलाल फैब्रिक्स 14%, एडोस पाकिस्तान 7.45%, KSB मुदारबा 7.12, यूनाइटेड इंश्योरेंस 4.78, DCR 4.3%, दीवार फारूक मोटर 4%, MFL 4%, स्कॉट इन्वेस्टमेंट बैंक 3.82, जबकि टेलीकार्ड 3.06% अपसाइड पे गए। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे जनरल टायर है 7.50% डाउन था। फरहान शुगर मिल 7.50, IBL हेल्थ केयर भी 7.50, सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड 7.48, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल 7.46% डाउन, सर्विस इंडस्ट्रीज 7.19, TPL कॉर्पोरेशन 6.92, यूसुफ वीविंग 6.64, TPL प्रॉपर्टीज 6.56, जबकि कोहिनूर स्पिनिंग मिल 6.12% डाउन साइड पे थे। तो ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं।
हबको का जो है वो एनुअल रिजल्ट है 30 अगस्त को सुबह 10 बजे। पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी हाफ ईयर का रिजल्ट 10 बजे है। एवियन सियान का हाफ ईयर का रिजल्ट 10:30 बजे है। प्रीमियर इंश्योरेंस लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट 12 बजे। रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी का हाफ ईयर का रिजल्ट 12:15 बजे। ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस कंपनी का हाफ ईयर का रिजल्ट है 2 बजे। अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक का हाफ ईयर का रिजल्ट 2:30 बजे है। फिरोज सन्स लेबोरेटरीज का एनुअल रिजल्ट 3:30 बजे और फिरोज 1888 मिल्स का 5 बजे है। सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंक का हाफ ईयर का रिजल्ट 5:30 बजे है। उसके बाद 31 अगस्त को भी क्वाड सीमेंट का एनुअल रिजल्ट है 11 बजे। IBL हेल्थ केयर का एनुअल रिजल्ट है 12 बजे और पाक सुजुकी मोटर कंपनी का भी हाफ ईयर का रिजल्ट 31 अगस्त को 12 बजे है। पे आउट्स की बात करें तो अलाइड बैंक का आज आखिरी दिन था डिविडेंड अलाउंस अवेल करने का। 2 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था। 30 अगस्त को ये 100 के ऊपर होगा, नॉन शरिया था। अगला जो डिविडेंड अवेलेबल है वो एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स का है, 7 रुपये का इसका डिविडेंड है। पावर एंग्रो पावर जिन कादिरपुर का भी 1.5 रुपये का डिविडेंड है। दोनों की एक्स डेट जो है वो 8 सितंबर है। हबीब बैंक और मुस्लिम कमर्शियल बैंक की 9 सितंबर एक्स डेट है। 1.75 रुपये और 5 रुपये के डिविडेंड है। मीज़ान बैंक का 1.5 रुपये का डिविडेंड और 15% के बोनस शेयर्स हैं। 9 सितंबर एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है। एंग्रो फर्टिलाइजर का 4 रुपये का डिविडेंड है, 10 सितंबर एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। कॉलगेट पामोलिव पाकिस्तान 24 रुपये का डिविडेंड है और 15% के बोनस शेयर्स है। 13 सितंबर को ये एक्स हो रहा है, नॉन शरिया। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का भी 30 रुपये का डिविडेंड है। 14 सितंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। तो एक्स डेट से एक दिन पहले जो है वो शेयर्स आपके पास होना चाहिए पे आउट के लिए। आज के रिजल्ट्स पे चलते हैं। पहला रिजल्ट है बेस्ट वे सीमेंट कंपनी, इसने फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 5 रुपये 54 पैसे की EPS है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 12 पैसे की EPS थी, तो फुल ईयर की इनका जो EPS बनी है वो 19 रुपये 45 पैसे बनी है। पिछले साल 8 पैसे की इनकी अर्निंग आई थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 4 रुपये पर शेयर। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया आज। फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपये 68 पैसे की EPS आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो है वो 1 रुपये 76 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इनका फुल ईयर जो अर्निंग आई है वो 17 रुपये 55 पैसे आई है अनकॉन्सोलिडेटेड, और कंसोलिडेटेड की बात करें तो 41 रुपये 38 पैसे की EPS है इस साल की। पिछले साल इनका लॉस चल रहा था 5 रुपये 26 और 4 रुपये 60 पैसे पर शेयर। पे आउट में उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 6 रुपये 50 पैसे पर शेयर। एबर्ट लेबोरेटरीज ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकेंड क्वार्टर में 18 रुपये 80 पैसे की EPS है। पिछले साल सेकेंड क्वार्टर में 12 रुपये 85 पैसे की EPS थी। ओवरऑल हाफ ईयर जो इनकी EPS है वो 33 रुपये 52 पैसे पे आ गई है। पिछले साल 21 रुपये 66 पैसे की इनकी हाफ ईयर की EPS थी। पे आउट में उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 20 रुपये पर शेयर। बलूचिस्तान व्हील्स लिमिटेड ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 3 रुपये 92 पैसे की EPS है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 65 पैसे का इनका लॉस चल रहा था। फुल ईयर जो इनकी EPS आई है इस साल वो 7 रुपये 55 पैसे आई है। पिछले साल 1 रुपये 42 पैसे की EPS थी। पे आउट अनाउंस किया है 4 रुपये 50 पैसे पर शेयर डिविडेंड दिए। सरकंद शुगर मिल्स ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 56 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में भी लॉस था 1 रुपये 37 पैसे पर शेयर। तो ओवरऑल अभी भी लॉस में ही है कंपनी। हाफ ईयर का जो इनका टोटल लॉस है वो 3 रुपये 72 पैसे पर शेयर है। पिछले साल के मुकाबले में कम हुआ है लॉस। पिछले साल 9 रुपये 89 पैसे का टोटल लॉस था हाफ ईयर का। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। इंडस मोटर कंपनी ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। 56 रुपये 15 पैसे इस क्वार्टर की EPS आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1 रुपये 25 पैसे की EPS थी। तो ओवरऑल फुल ईयर जो है इनका गया है वो 163 रुपये 21 पैसे के प्रॉफिट पे गया है। पिछले साल 64 रुपये 66 पैसे की EPS थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 36 रुपये 50 पैसे पर शेयर। सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 71 पैसे की EPS आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में इनका 1 रुपये 73 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल हाफ ईयर में इनकी टोटल EPS जो है वो 4 रुपये 7 पैसे पे आ चुकी है। लास्ट ईयर इनका 1 रुपये 44 पैसे का लॉस चल रहा था हाफ ईयर में। पे आउट जो है वो कुछ अनाउंस नहीं किया। सिक्योरिटी पेपर का भी फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 8 रुपये 29 पैसे की अर्निंग है।
पिछले साल सेम क्वार्टर में 8 रुपये 60 पैसे की ईपीएस थी। तो ओवरऑल फुल ईयर की जो इनकी ईपीएस है वो 24 रुपये 61 पैसे पे है। पिछले साल 21 रुपये 54 पैसे की जो है वो अर्निंग आई थी। पे आउट में डिविडेंड अनाउंस किया है 9 रुपये पर शेयर। फातिमा फर्टिलाइजर लिमिटेड ने भी हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकेंड क्वार्टर में 2 रुपये 64 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर की बात करें 2 रुपये 24 पैसे की टोटल ईपीएस थी। ओवरऑल हाफ ईयर की इनको ईपीएस जो है वो 4 रुपये 44 पैसे पे आ चुकी है। लास्ट ईयर हाफ ईयर की बात करें तो 3 रुपये 41 पैसे की इनकी ईपीएस थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया कोई भी। पाक ऑक्सीजन का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 2 रुपये 38 पैसे की ईपीएस है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 51 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी ईपीएस जो है वो 4 रुपये 70 पैसे पे आ गई है। पिछले साल सिर्फ 87 पैसे की प्रॉफिट पे कंपनी करी थी। पे आउट जो है वो नहीं दिया कुछ। बाटा ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 12 रुपये 82 पैसे की अर्निंग शो की है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में इनका लॉस था 55 रुपये 63 पैसे पर शेयर। ओवरऑल हाफ ईयर इनका अभी भी प्रॉफिट में 17 रुपये 24 पैसे की टोटल ईपीएस है हाफ ईयर की। पिछले साल 88 रुपये 74 पैसे का इनका लॉस चल रहा था हाफ ईयर में। पे आउट जो है वो अनाउंस कुछ नहीं किया। एजीएल का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 75 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में भी लॉस था 3 रुपये 51 पैसे पर शेयर। तो ओवरऑल इनका हाफ ईयर अभी भी लॉस में चल रहा है। 4 रुपये 33 पैसे का टोटल लॉस हो गया है। लास्ट ईयर के मुकाबले में कम हुआ है। लास्ट ईयर इनका 6 रुपये 88 पैसे का लॉस था। पे आउट कुछ नहीं दिया। बैंक ऑफ खैबर का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 16 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 63 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल इनकी हाफ ईयर की टोटल अर्निंग जो है वो कम हुई है, 58 पैसे पे आ गई है। लास्ट ईयर के हाफ ईयर के साथ कंपेयर करें तो 1 रुपये 15 पैसे थी उस टाइम। अब पे आउट जो है वो इसने अनाउंस कुछ नहीं किया। फिलिप मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 16 रुपये 26 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 14 रुपये 47 पैसे की टोटल अर्निंग थी। हाफ ईयर की आईपीएस जो है वो इस साल 27 रुपये 93 पैसे पर शेयर पे आ गई है। पिछले साल 20 रुपये 34 पैसे की जो है वो इनकी हाफ ईयर की ईपीएस थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में 46 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 37 पैसे की ईपीएस थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर इनकी ईपीएस जो है वो 1 रुपये 30 पैसे पे आ चुकी है। पिछले साल 1 रुपये 13 पैसे की अर्निंग थी हाफ ईयर में। डिविडेंड अनाउंस किया है 1 रुपये पर शेयर। पीआईए का भी हाफ ईयर का रिजल्ट था। सेकंड क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट किया है। 3 रुपये 34 पैसे लॉस पर शेयर आया है इस बार। पिछले साल भी इनका लॉस चल रहा था 3 रुपये 75 पैसे। तो ओवरऑल हाफ ईयर का इनका टोटल लॉस जो है वो 4 रुपये 78 पैसे पर शेयर पे आ गया है। पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा कम हुआ है। 6 रुपये 98 पैसे जो है वो इनकी लास्ट ईयर का लॉस था हाफ ईयर में। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया। बैंक ऑफ पंजाब ने भी अपना हाफ ईयर का रिजल्ट दिया है। सेकंड क्वार्टर में 1 रुपये 43 पैसे की ईपीएस आई है। पिछले साल सेकंड क्वार्टर में सिर्फ 81 पैसे की ईपीएस थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी टोटल ईपीएस जो है वो इस साल 2 रुपये 12 पैसे पे आ चुकी है। पिछले साल 1 रुपये 38 पैसे की ईपीएस थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। अव्वल मुदारबा ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में 7 पैसे की अर्निंग है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 6 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल हाफ ईयर की इनकी टोटल अर्निंग जो है वो 41 पैसे पे आ गई है। पिछले साल 1 रुपये 3 पैसे की ईपीएस थी। तो पे आउट में इन्होंने 32 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। केएसबी मुदारबा ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है। फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने भी लॉस रिपोर्ट किया है 3 पैसे का। पिछले साल सेम क्वार्टर में भी इनका लॉस था 3 पैसे। तो ओवरऑल फुल ईयर इनका प्रॉफिट पे ही एंड हुआ है। 61 पैसे पर शेयर जो है वो इस साल की ईपीएस आई है। पिछले साल 2 रुपये 14 पैसे का इनका लॉस चल रहा था। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 48 पैसे पर शेयर।